नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। आज मैं जिस प्रकरण से रूबरू करा रहा हूँ वो एक लेखपाल का मैटर है। लेखपाल ने किस तरह के साथ फ्रॉड किया है और किस तरह से उसके खिलाफ FIR हुई है और उसको मैं रूबरू करा रहा हूँ। उस फील्ड से वो जानकारी देंगे इस प्रकरण की क्या मामला है इनका और क्या प्रकरण है। आपका क्या नाम है? कपिल कुमार कटियार। ये कपिल कुमार कटियार जी हैं। इनके साथ क्या हुआ है, क्या प्रकरण है इनका, मैं इनसे ही जान लेता हूँ। आपका क्या मैटर है, क्या मामला है? हमारे ताऊजी ने एक ज़मीन खरीदी थी मंदना में, नारा बगदौदी कछार में। उसमें क्या लेखपाल ने उनसे 1 लाख रुपए मांगे थे सही रिपोर्ट लगाने के लिए। तो उन्होंने 50,000 रुपये दे दिए। उसके बाद भी वो लेखपाल कह रहा हमको 5 लाख रुपए चाहिए। उसने क्या है, विरोध में रिपोर्ट लगा दी। दूसरे पक्ष से उनका कब्जा दिखा दिया, जबकि वो पार्टी खरीदने और बेचने वाले दोनों कह रहे हैं हमारा कब्जा नहीं है। फिर भी लेखपाल जबरदस्ती उनका कब्जा बता रहा है और उनका एक दाखिल खारिज भी उनका कर दिया उसी जमीन का, जिसपे पहले से ताऊ जी का दाखिल खारिज था। उसी जमीन पे उनका भी दाखिल खारिज कर दिया। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं लेखपाल की गतिविधियां, लेखपाल द्वारा किस तरह से फ्रॉड कर किया जा रहा है। एक जमीन को दो दो बार उसकी रजिस्ट्री हो रही है और उसकी फॉर्मेलिटी पूरी कराई जा रही है, जबकि खरीदने वाला और बेचने वाले कहना है वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। उसके बावजूद ही वो रिपोर्ट लगाकर उसकी खानापूरी कर रहा था, जिसके इन्होंने डीएम को अवगत कराया है। और डीएम ने इनको क्या आश्वासन दिया है मैं इनसे ही जान लेता हूँ। कटियार जी, डीएम साहब से आप मिले हैं, इस प्रकरण को अवगत कराया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है और क्या कार्रवाई के आदेश दिए हैं? डीएम साहब ने एफआईआर का आदेश किया है और बिठूर थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया है कि तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करके प्रभावी कार्रवाई करें। इनका कहना है डीएम साहब ने प्रभावी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये लेखपाल की हमेशा शिकायतें आती हैं। इससे पहले भी कई मैटर इस तरह के आए लेखपाल के, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। और आज जो भ्रष्टाचार के लिप्त का मामला है वो इनसे रूबरू करा रहा हूँ और उस लेखपाल का नाम भी मैं जानना चाहूंगा। उस लेखपाल का नाम क्या है? आलोक कुमार तिवारी। ये कोई आलोक कुमार तिवारी है जिन्होंने इस प्रकरण को जिस तरह से फ्रॉड किया है, जिस तरह से रिपोर्ट लगाई है और किस तरह गुमराह किया है लोगों को, मैं उससे आपको रूबरू करा रहा हूँ और इनसे पूछना चाहूंगा कि इस प्रकरण में आपकी क्या कार्रवाई है, आगे क्या एक्शन हो रहा है और आप क्या अधिकारी से मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अब डीएम साहब ने एफआईआर दर्ज करके प्रभावी कार्रवाई का आदेश किया है। अब बिठूर थाना अध्यक्ष एफआईआर दर्ज करेंगे, जो कार्रवाई होगी वो आगे कार्रवाई करेंगे वो। आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आप हैं, यहाँ किससे मिलने आए थे? या कमिश्नर साहब को अवगत कराने आए थे या एंटी करप्शन विभाग को अवगत कराने आए थे? एंटी करप्शन विभाग में तो पहले से जानकारी है, उनको तो सूचना पहले से है, लेकिन कमिश्नर साहब से मिलने आए थे कि डीएम साहब ने आदेश किया है एफआईआर का और थाना अध्यक्ष को आप निर्देशित करिए एफआईआर दर्ज करके प्रभावी कार्रवाई करें। जिस तरह इनका कहना है कि डीएम द्वारा जो आदेश हुए हैं उस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए, उसके लिए जानकारी के लिए आया था। और इनका कहना है मैं जल्दी इस पर कार्रवाई कराकर और जल्दी उसके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करा के उसे गिरफ्तार कराऊंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस तरह भ्रष्टाचार शिकायतें बराबर आती रहती हैं हमारे एंटी करप्शन कार्यालय में भी। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से इसको रूबरू करा रहा हूँ और मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा, वो इसको संज्ञान लें, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन और कार्रवाई कराएं। और कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, ये लेखपाल क्या है, विभाग की फर्जी रिपोर्ट भी खुद से तैयार कर देता है। एसडीएम साहब की रिपोर्ट है तो वो खुद से बना देता है रिपोर्ट, साइन भी उनके कर देता है। फर्जी फेक एक रिपोर्ट तैयार करके और लगा देता है कि ये रिपोर्ट विभाग से जांच हुई थी, उसमें ये रिपोर्ट सबमिट हुई है। जब विभाग से उस रिपोर्ट का सत्यापन कराया जाता है तो वो रिपोर्ट विभाग में कहीं होती ही नहीं है। इस तरीके का ये लेखपाल है। जिस एसडीएम तरह भी खुद बन जाता है। जिस तरह इनका कहना है लेखपाल की ये गतिविधियां हैं, खुद ही अधिकारी बन जाता है, खुद ही सारे अधिकारियों के साइन करके और लिपापोती करके मामले को और सुविधा शुल्क लेकर निपटा देता है। और कुछ ही मामले ऐसे हैं जो संज्ञान में आते हैं तब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आज जो प्रकरण आया है वो लेखपाल के खिलाफ है, लेखपाल के खिलाफ एक्शन हो रहा है और देखना होगा अब वो कब जेल जाते हैं, कब उन पर प्रभावी कार्रवाई होती है। डीएम के आदेश की किस तरह से लागू होते हैं और किस तरह कार्रवाई होती है उसका इंतजार करना पड़ेगा। और कुछ बताना चाहे हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। नहीं, देखते हैं अभी क्या कार्रवाई होती नहीं होती है तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराऊंगा इस प्रकरण को। आप उनसे क्या फरियाद करेंगे? हम तो चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट लेखपालों को क्या है, सजा दी जाए, इनको उठा के जेल में बंद किया जाए ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। लोग पैसा लगाकर जमीन खरीदते हैं, ये उनकी जमीन पर भ्रष्टाचार करके अपना पैसा सीधा कर लेते हैं और लोग परेशान होकर घूमते हैं इधर उधर। जिस तरह इन्होंने अवगत कराया जो कार्यप्रणाली किस तरह से कार्य करते हैं,
यहाँ की लेखपाल उससे अवगत कराया। अब मैं इसी तरह किसी अगली अपडेट में किसी नए पड़कड़ से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।